हेलो स्टूडेंट, पिछली कक्षा के वीडियो में हमने आपको बताया था कि वास्तविक संख्या पाठ के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में हम अध्ययन करेंगे। उस महत्वपूर्ण बिंदु में तीसरे नंबर की जो टॉपिक आती है वो टॉपिक है आपकी पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं तीसरी महत्वपूर्ण टॉपिक है पूर्णांक संख्याएं। अब पूर्णांक संख्याएं किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्याओं की ऋणात्मकों के साथ, प्राकृतिक संख्याओं का ऋणात्मकों के साथ पूर्ण संख्याएं, प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मकों के साथ पूर्ण संख्याएं पूर्णांक कहलाती है। प्राकृतिक संख्याओं का ऋणात्मकों के साथ पूर्ण संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। इसको हम लिख सकते हैं प्राकृतिक संख्याओं के प्राकृतिक संख्याओं की ऋणात्मक ऋणात्मकों के साथ पूर्ण संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। पूर्णांक कहलाती हैं। प्राकृतिक संख्याओं की ऋणात्मकों के साथ पूर्ण संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। प्राकृतिक संख्याओं की ऋणात्मकों के साथ पूर्ण संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। इसे Z द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसे Z द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब पूर्णांक आपके दो प्रकार के होते हैं। क्यों? पूर्णांक आपके दो प्रकार के होते हैं। पहला है धनात्मक पूर्णांक, दूसरा है ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं? वे पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं? इसको हम लिख सकते हैं Z प्लस इक्वल 1, 2, 3, 4। ऋणात्मक पूर्णांक इक्वल -1, -2, -3, -4। ये हैं धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। अब हम पूर्णांकों के कुछ विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहली विशेषता क्या है पूर्णांक की? सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती हैं। पहली विशेषता है सभी पूर्ण संख्याएं
पूर्णांक होती है। सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती है। दूसरी विशेषता है सबसे छोटे तथा सबसे बड़े सबसे बड़ा पूर्णांक ज्ञात नहीं किया जा सकता है। ज्ञात नहीं किया जा सकता है। इसके बाद अगला हमारा जो है वास्तविक संख्या का टॉपिक है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या वह पूर्णांक जिसे हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं उसे परिमेय संख्या या रेशनल नंबर कहते हैं। तो हम इसको लिखेंगे, वह पूर्णांक जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जहां q नॉट इक्वल 0, जहां q नॉट इक्वल 0, जहां q नॉट इक्वल 0 होता है। अर्थात q की जो वैल्यू है वो शून्य नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि हम जो है किसी भी संख्या में यदि 1/0 लिखते हैं तो इसे परिभाषित नहीं कर सकते हैं। इसीलिए q की वैल्यू कभी शून्य नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं परिमेय संख्याओं की कुछ विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। परिमेय संख्याओं के समुच्चय को हम q द्वारा प्रदर्शित करते हैं। परिमेय संख्याओं के समुच्चय को हम q द्वारा प्रदर्शित करते हैं। q बराबर p/q रेशनल p, q belong
जेड कामा क्यू नॉट इक्वल 0, क्यू नॉट इक्वल 0। अब हम परिमेय संख्याओं के कुछ विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। पहली विशेषता क्या है? प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। दूसरी विशेषता क्या है? परिमेय संख्या में शून्य धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों हो सकता है। तीसरी है ये थी परिमेय संख्या की कुछ विशेषता। परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाते समय हम दो बातों का ध्यान रखते हैं। संख्या रेखा के दाहिनी तरफ संख्या रेखा के दाहिनी ओर धनात्मक पूर्णांक तथा बाईं ओर ऋणात्मक पूर्णांक को लिखते हैं। प्रकार है अपरिमेय संख्या। वह संख्या जिसे हम P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। वह पूर्णांक जिसे हम P/Q के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते हैं
कर सकते हैं। उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2, √3, √5, √6 आज अपरिमेय संख्या है। आज अपरिमेय संख्या है। कार है वास्तविक संख्या। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या कहलाती हैं। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या कहलाती हैं। इसके समुच्चय को R द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। प्रदर्शित किया जाता